शनि की साढ़े साती और ढैया, इतना भय होता है, व्यक्ति को लगता है न जाने कितनी बड़ी आफत आ पड़ी है। लेकिन क्या साढ़े साती और ढैया सिर्फ कष्टकारी होता है या इसके कुछ शुभ परिणाम भी मिलते हैं? साथ ही हम चर्चा आज ये भी करेंगे आज के वीडियोस में कि किन लोगों के लिए सर्वाधिक रूप से शनि की साढ़े साती कष्टप्रद होती है और किन लोगों के लिए यह शुभ फल प्रदाता बनता है। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि शनि की साढ़े साती क्या आई कि या तो वारे के न्यारे हो गए, जीवन ही बदल गया। शनि ने इतना कुछ दिया कि जिसकी गुंजाइश नहीं थी, जिसके बारे में सोचा नहीं था। तो आखिर हम क्या माने कि जो साढ़े साती चल रही है या जो आ रही है वो शुभ है या शुभ? साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इसके पाया होते हैं, स्वर्ण पाया है, चांदी का पाया है, लोह का पाया है, ये तांबे का पाया है, ये कौन सा पाया शुभ होता है। और एक खास बात हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि साढ़े साती चल भी रही है या नहीं चल रही है, या ढैया है भी या नहीं है, इस बात का यह बात सिद्ध कैसे होगी, ये हम कैसे समझे, यह सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है। मैं आपको सारे सूत्र बताऊंगा और सब प्रमाण में आपको आज की वीडियो में यहां पर जानकारी दूंगा। बस आप लगातार बने रहें, बीच में आप वीडियो स्किप करेंगे तो शायद आपको बिल्कुल बात समझ में ना आए, फिर आप कहेंगे कि हमें समझ नहीं आया। इसलिए आप थोड़ा सा समय देकर इसको समझने का प्रयास करें। हाँ, नए दर्शक है तो एक निवेदन जरूर रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देता हूं इस चैनल पर, वो आपको वीडियोस प्राप्त होते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा को शुरू कर लेते हैं। मैं शास्त्र के प्रमाण के साथ आपको यहां पर बताऊंगा। देखिए, शनि 360 डिग्री पर जब घूमते हैं, वो परिभ्रमण का जो काल रहता है, यानी सभी 12 राशियों पर जब शनिदेव संचरण करते हैं तो उसकी लगभग अवधि मिलाकर होती है लगभग 30 साल। कितना? 29 वर्ष, इसमें 5 महीने 17 दिन और लगभग 5 घंटे में इनका परिभ्रमण हो जाता है। तो इसमें वक्री और मार्गी की भी कुछ स्थिति रहती है, तो लगभग वही 30 साल की स्थितियां बन जाती हैं जब यह पूरा 360 डिग्री घूम लेते हैं, सभी राशियों पर भ्रमण कर लेते हैं। अब यह भी इसमें समझने का एक विषय है कि साढ़े साती कितने साल बाद लौट कर आएगी, लेकिन उसको हम समझें उससे पहले यह समझ लेते हैं कि 30 सालों में लगभग इनका सभी राशियों पर चक्र रहेगा, इनका भ्रमण रहेगा, इनकी यात्रा रहेगी। यह तो स्पष्ट हो चुका है। अब आपकी राशि पर यानी आप पर साढ़े साती चल रही है, आप कैसे इसको घर बैठे समझे, आप खुद समझ सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सिद्धांत, एक छोटा सा तरीका यहां पर बताऊंगा और आप खुद समझ जाएंगे कि क्या इसका नियम है। बस छोटा सा नियम है, एक श्लोक में यहां पर बता रहा हूं आपको, उसका अर्थ समझाऊंगा। द्वादशे जन्मगे रासो द्वितीये च शनिश्चरः, यानी आपकी राशि जो है, जैसे कि मान लो आपकी मकर राशि है और अभी वर्तमान में मकर राशि पर ही शनि चल रहे हैं, तो यानी आपकी साढ़े साती चल रही है। या तो आपकी राशि पर शनि, या द्वितीय में यानी आपकी जन्म राशि से अगली राशि में, या द्वादश में, यानी आपकी राशि से आपकी राशि पर शनि है, या राशि से द्वितीय है, या द्वादश है, तो समझ लो साढ़े साती चल रही है। एक और थोड़ा सरल करके मैं आपको समझा दूं इस बात को, यानी आपकी जो राशि है उससे एक घर पीछे और एक घर आगे यदि शनि हो तो साढ़े साती है। ये सबसे सरल विधि, सबसे छोटा नियम, सबसे सरल, आप कैसे इसको पकड़ें। आपकी जो राशि है उससे एक घर पीछे और एक घर आगे अगर शनि है तो समझ लो आपके पर साढ़े साती चल रही है। मान लो मेष राशि पर होंगे तो मेष से पीछे मीन और उससे आगे वृष। अब बात आती है ढैया की। ढैया का क्या नियम है? अच्छा, साढ़े साती का जो यहां पर जो उसका फल लिखा हुआ है
वो लिखा हुआ सार्ध सप्त वर्षाणी तदा तदा दिने दुखम यतो भवे। कई ये 7.5 कष्टप्रद रहेगी। कैसे कैसे कष्ट देगी? शारीरिक कष्ट देगी, मानसिक देगी, ग्रह क्लेश देगी, आर्थिक बाधा, विघ्न, शत्रुओं का हावी होना, ये सब चीजें 7.5 के अंदर आपको प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगी। लेकिन ढैया का क्या विधान है? 7.5 को तो आप समझ चुके होंगे 7.5 कैसे चलती है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब कुंडली विश्लेषण करवा रहे होते हैं, अपने बारे में जानकारी ले रहे होते हैं, तो बीच में कहते हैं कि हमारे 7.5 हमें कैसा फल देगी। तो आश्चर्य तब होता है क्योंकि उनकी 7.5 चल ही नहीं रही होती है। फिर उनको पूछते हैं कि भैया आपको किसने बताया 7.5 चल रही है? कि हमारे यहाँ कोई आए थे, उन्होंने हमें बताया कि आपकी 7.5 चल रही है। तो बड़ा हास्यास्पद होता है, इसीलिए हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। आप घर बैठे समझ सकते हैं कि क्या 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है। तो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ढैया की। ढैया को कैसे समझेंगे, उसका भी यहां पर एक नियम है का लघु कल्याणी ढैया प्रददाति वे। इसको लघु कल्याणी ढैया भी कहते हैं, जो ढैया होती है। क्या कि रवि सुतो रासे चतुर्थाष्टमे। रवि सुत यानी सूर्य के सुत या तो चतुर्थ हो या अष्टम हो। कैसे? एक नियम है, व्याधिम बंधु विरोधम विदेश गमनम तथा क्लेश चिंतादिकम भवेत्। इसका फल क्या क्या होगा? का व्याधि होगी, बंधुओं से विरोध होगा, इष्ट मित्रों के साथ विरोध होगा, भाई बंधुओं के साथ में विरोध होगा, क्लेश होगा, कष्ट होगा, और विदेश गमनम, और विदेश यात्रा भी ऐसे काल में होती है। मैं अभी वह आपको समझाऊंगा कि किस किस को इसका लाभ शुभ मिलेगा और किसको इसका अशुभ फल मिलेगा, वह भी आपको नियम बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इसको समझ लें कि गोचर में अपनी जो आपकी चंद्र कुंडली है, अगर वहां से गोचर में आपकी राशि से चौथे पर शनि आ जाएं, मान लो आपकी मेष राशि है, चौथे में आ जाएं, तो यह ढैया शुरू हो जाएगी। या फिर अष्टम में चले जाएं। आपकी चंद्र कुंडली है, आप उसको खोल कर देखें और आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार आपकी राशि, आपकी कुंडली में कौन से भाव में वर्तमान में जो है शनि है, आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ढैया है या नहीं। एक और सरल नियम आपको बता दूं ढैया देखने की, कि आपकी राशि से, ये तो आपने आपकी राशि की कुंडली बनाई, उससे चतुर्थ और अष्टम, समझ गए, गोचर में राशि से। अब जिस राशि पर शनि गोचर कर रहे हों, उससे अगर छठे और 10वें पर अगर चंद्रमा है, तो फिर ढैया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है ना, ये नियम थोड़ा सस्ता सरल है, आप इसको समझें। आपकी जिस राशि पर शनि गोचर कर रहे हैं, मान लो शनि मकर पर चल रहे हैं, तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृश्चिक, मिथुन, छठी राशि पर चलेगा। और ये छठे के बाद 10वां, मिथुन के बाद कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तुला पर चलेगा। इस हिसाब से वर्तमान को आपको वर्तमान का बता रहा हूं, यानी जिस पर शनि चल रहे हैं उस राशि से गिने, समझ गए, जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं उससे मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृश्चिक, मिथुन, छठी राशि, और उसके बाद कर्क, सिंह, कन्या, तुला, 10वीं राशि। तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। गोचर में छठे जिस पर शनि गोचर कर रहे हैं, वहां से छठे और 8वें पर, छठे और 10वें पर होंगे, तो समझ लो आपकी ढैया प्रारंभ हो गई है। उसमें भी 2 प्रकार की जो ढैया है या जो 7.5 है, लौहपाद है और ताम्रपाद है, रजतपाद है, और तीसरा है स्वर्णपाद, चौथा है स्वर्णपाद। यहां पर स्पष्ट लिखा है कि लौहपाद, जो इसका लौहपाद है, लौह धन विनाश सर्व दुखम च कांचने है, ताम्रम च समता ज्ञेय, सौभाग्यम च रजते लवे। इसमें 2 ढैया, दो प्रकार के जो पाद हैं, 2 पाया हैं, वो शुभ हैं और 2 उसमें अशुभ है। अगर स्वर्ण पाया है तो यह कांचनम सर्व दुखम भवे, यह कष्टकारी पाया है, यह सुख देने वाली नहीं है।
संपूर्ण रूप से परेशानी, पारिवारिक विवाद, समस्याएं, शत्रु का हावी होना, मानसिक पीड़ाएं, कष्ट, अनेक प्रकार के ब्लेम लगना, शत्रुओं से घिर जाना, ये तमाम प्रकार के आर्थिक समस्याएं, रोग, ये जो है स्वर्ण के पाया में आती हैं समस्याएं। अगर लौहपाद की हम बात करें तो ये आर्थिक और शारीरिक मानसिक रूप से जो है व्यक्ति को परेशान करती है। वहीं अगर ताम्रपाद की बात करें तो ये शुभ मानी जाती है, इसमें व्यवसाय में तरक्की होती है, उन्नति होती है, अनेक प्रकार के मार्ग प्रशस्त होते हैं, बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होती है, उनसे लाभ प्राप्त होता है, उच्च लोगों के साथ में आपको जो है आपका मिलन होता है, और निरंतर रूप से जो है आपको धीरे 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 सफलताओं का जो है प्रवेश मिलता है, यानी सफलताएं मिलती है उसमें। लेकिन एक चीज और भी है, ढैया साढ़े साती जब भी आती है, यानी शनि का जब भी शनि की बात आती है तो वहां पर शनि की शांति करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। शनि को आप ऐसे मान लें, जब हम गली में से निकलते हैं, कई लोगों का स्वभाव होता है कि हमें नमस्ते करके निकलो, या आपने अपने आस पड़ोस मोहल्ले में या किसी भी आप जहां पर प्रवेश में काम करते हैं वहां पर आप चाहते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमें गुड मॉर्निंग सर ये जरूर करके चलो, रामा रामी जरूर करो। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर उनको नहीं किया तो क्रोधित हो जाएंगे, भले आप सही हैं, भले आपसे अच्छी बनती है, लेकिन आप शत्रु बन जाएंगे। इसलिए प्रणाम करना, उनकी शांति करना, उनका पूजन करना, उनको नमस्ते करना, बस इतने मात्र से वो प्रसन्न हो जाएंगे। और वैसे भी स्तोत्रम कस्य न तुष्टे, स्तुति से प्रसन्न कौन नहीं होता है, सो हर प्रकार से जो है अनुकूल हो जाएगा। तो ये शनि का नियम है, उनकी शांति करनी चाहिए, वैदिक उपाय करने चाहिए, उससे वो और ज्यादा आपको फल देंगे। अब आए रजत पाद। रजत पाया में, चांदी के पाए में धीरे 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 सफलताएं प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है, प्रमोशन इसमें जो है हो जाता है, पदोन्नतियां होती हैं, भूमि है, वाहन है, अनेक प्रकार की प्रॉपर्टी का लाभ इसमें मिलता है, और व्यापार में धीरे धीरे ये उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। अपार सफलताएं जो हैं इस पाद के अंदर मिलती हैं। तो ये काफी अनुकूल और जो है सुखप्रद जो है यहां पर माना गया है। लेकिन अब यहां पर एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूंगा, किन लोगों को जो है इसका दुष्परिणाम ज्यादा मिलता है, क्योंकि ढैया साढ़े साती जो किस पर आ रही है, ये आपकी राशि पर आ रही है, राशि यानी चंद्रमा पर आ रहा है। और इसीलिए अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा क्षीण है, चंद्रमा पापाक्रांत है, पाप ग्रह की युति में है, पाप प्रभाव में है, तो ऐसे में उन लोगों को साढ़े साती अत्यंत कष्टप्रद होती है, अथवा ढैया जो है कष्टप्रद होता है। और अगर चंद्रमा स्ट्रांग है, अगर चंद्रमा मजबूत है, तो ऐसे में साढ़े साती का प्रभाव या फिर ढैया का दुष्प्रभाव उन लोगों को ज्यादा कष्टकारी नहीं होता है। तो ये भी यहां पर समझने की बात है। दूसरा यहां पर क्या है कि कब कष्टप्रद होगा, मान लो उसकी दशाएं चल रही हैं, चंद्रमा की दशा आ रही है, राहु केतु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसके साथ में, तो ऐसे में ये कष्टकारी ज्यादा होगा। अंतरदशा के अंदर चल करके आ गया, चंद्रमा वीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है इसका दुष्प्रभाव ज्यादा झेलना पड़ेगा, और जो समस्याएं हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी। और वहीं शुभ ग्रह का जो है दशा चल रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो फिर उसमें शुभ परिणाम जुड़ जाएगा। इस रूप से हम इसके फल को समझेंगे। अब अंतिम में हम चर्चा करेंगे उपाय की। साढ़े साती चल रही हो या ढैया चल रही हो, शनि का किसी भी प्रकार का प्रभाव दुष्प्रभाव चल रहा हो, तो आपको सबसे अच्छा है कि आपको लघु रुद्र का पाठ करवाना चाहिए। अगर आप खुद ओम नमः शिवाय रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन जपें, यह आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। और कोई भी आप जो अच्छा रुद्राक्ष है, ओरिजिनल रुद्राक्ष है, कोई भी मुख वाले आप धारण करें तो आपको बहुत लाभ होगा। रुद्राक्ष बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। वैसे मैंने रुद्राक्ष की इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाए, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, कौन कौन सी राशि के हिसाब से पहनते हैं, क्या पहनते हैं। तो खैर बहुत ज्यादा आपको उसमें जानकारी के लिए तो आप समझें, क्योंकि जानकारी होगी तो आप उसमें ज्यादा उसको समझ जाएंगे आपको कौन सा धारण करना है, कैसे धारण करना है। तो इसलिए कोई भी रुद्राक्ष आप उसके लिए धारण करें प्रतिष्ठित करके, और लघु रुद्र का पाठ करें, ओम नमः शिवाय। क्योंकि कई लोग कहते हैं महामृत्युंजय जप रहे हैं, अच्छी बात है आप जपें, लेकिन मुझे पता है अगर संपूर्ण विधान से आप नहीं जप रहे हैं तो उसका फिर दुष्प्रभाव, मंत्र मसूतियां तो उसका कोई फल फायदा नहीं है। इसलिए जो भी करें, जितना भी करें, लेकिन बहुत उचित हो, अच्छा हो, सही हो, सटीक हो, इस रूप में आप करें।
तो आशा करता हूं कि साढ़े साती और ढैया को लेकर जो आपके मन में चल रहे प्रश्न थे, तमाम प्रकार की जो जिज्ञासाएं नहीं होंगी या भ्रम रहा होगा, वह अब आपके दिमाग से दूर हो गया होगा। कदाचित जो है साढ़े साती या ढैया से घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, उसको समझने की आवश्यकता है और उसके अनुसार ही आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप उसके सुखद परिणाम कैसे लें, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, इन सब चीजों के लिए आप व्यक्तिगत रूप से अपनी जन्म कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। हमसे व्यक्तिगत रूप से इसके लिए आप मिल सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं।